नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के बचपन की उन प्यारी कहानियों में उतरेंगे जो हमें हंसाती भी हैं और जिंदगी के गहरे सबक भी सिखाती हैं। तो चलिए प्रेम, शरारत और दिव्यता की इस खूबसूरत यात्रा पर चलते हैं जो हर दिल को छू जाती है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर से होती है। एक तरफ है मथुरा, जहां निराशा के काले बादल छाए हुए हैं, और दूसरी तरफ है नंदगांव, जहां उम्मीद का चांद चमक रहा है। ये अंधेरे और उजाले का एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है जो कहानी का मंच तैयार करता है। और कहानी खुलती है एक ही बच्चे से जुड़ी दो माँओं के साथ, लेकिन दोनों के अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक के हिस्से में जन्म देने का दर्द और बिछोह है, तो दूसरी को मिला है पालन पोषण का बेइंतहा सुख। ये स्लाइड कृष्ण की शुरुआती जिंदगी के दो बिल्कुल अलग सिरों को दिखाती है। एक तरफ कंस की जेल का अंधेरा है और दूसरी तरफ यशोदा के घर में खुशियों का उजाला। एक ही चांद, लेकिन दो अलग अलग आसमान। ये हैं देवकी, उनकी जन्म देने वाली माँ। जेल की चारदीवारी में बंद वो अपना दर्द कुछ इस तरह बयां करती हैं। उनका मातृत्व एक ऐसी पीड़ा है जहां उनके आंसू ही उनके बच्चों के हिस्से का दूध बन गए हैं। और दूसरी तरफ है उनकी पालक माँ यशोदा। उनकी तो पूरी दुनिया ही कान्हा के इर्द गिर्द घूमती है। वो प्यार से उन्हें पालना झुलाती हैं, उन पर अपना सारा दुलार लुटाती हैं और मीठी मीठी लोरियां गाकर सुलाती हैं। तो इस इमोशनल बैकड्रॉप के बीच अब हमारे सामने आते हैं नटखट कृष्ण, एक ऐसा प्यारा और शरारती बच्चा जिसकी हर एक शैतानी असल में एक दिव्य लीला का हिस्सा है। बहुत जल्द कृष्ण अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं, और उनकी सबसे पसंदीदा शरारत माखन चुराना। गांव वाले रोज शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन ये बात गांव वालों की हालत को कितनी खूबसूरती से बताती है। एक तरफ वो उनकी शरारतों से परेशान हैं, शिकायत करते हैं, पर जिस दिन वो नहीं आते उस दिन भी बेचैन हो जाते हैं। उनके बिना गांव सूना सूना लगता है। और मजे की बात यह है कि उनकी शरारतों में भी एक गहरा संदेश छिपा है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि दोस्तों के साथ सब कुछ बांटना चाहिए और माखन पर पहला हक तो बच्चों का ही है। और उनकी माँ यशोदा, इतनी शिकायतों के बावजूद वो कृष्ण के हर रूप से प्यार करती हैं। उनकी शरारतें भी उन्हें उतनी ही प्यारी हैं जितना उनका भोलापन। तो क्या कृष्ण सिर्फ एक नटखट बालक हैं? नहीं। कहानी में बार बार ऐसे पल आते हैं जब उनकी दिव्यता की झलक मिलती है और सब हैरान रह जाते हैं। उनकी दिव्यता का पहला इशारा मिलता है एक बहुत ही आम बच्चों वाली हरकत से। उन पर मिट्टी खाने का इल्जाम लगता है और यशोदा उनसे मुंह खोलने को कहती हैं। अब कोई माँ क्या उम्मीद करेगी कि मुंह में थोड़ी सी मिट्टी होगी बस, लेकिन यशोदा जो देखती हैं वो उन्हें अवाक कर देता है। वो बस आश्चर्य से अपने बेटे को थपथपाती रह जाती हैं, कुछ बोल ही नहीं पाती। उनके दिव्य होने का एक और सबूत मिलता है एक रात को सोते समय, जब वो भगवान राम की कहानी सुन रहे होते हैं तो वो उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। वो कहानी में इतने मग्न हो जाते हैं कि नींद में ही खुद को राम समझने लगते हैं और अपने माता पिता को अपनी इस दिव्य पहचान से चौंका देते हैं। लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक गांव वाली कृष्ण की शरारतों से तंग आकर फैसला करती है कि बस अब इस माखन चोर को पकड़वाना ही पड़ेगा। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ यशोदा को लेकर आती है, कहती है, चलो आज अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारा बेटा चोर है या नहीं। तो क्या वो पकड़े गए? एक पल के लिए तो ऐसा ही लगता है कि ये दिव्य नटखट इस बार फंस ही गया। पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, सारा नजारा ही बदला हुआ होता है। कृष्ण तो आजाद खड़े हैं, बिल्कुल निर्दोष, और बड़ी विनम्रता से सबका स्वागत कर रहे हैं। आरोप लगाने वाली तो बस देखती ही रह जाती है। और ये पल उनकी मायावी शक्ति को दिखाता है, कैसे प्रभु की एक मुस्कान हकीकत पर पर्दा डाल सकती है, एक भ्रम की दुनिया बना सकती है। और बस यहीं हम इस कहानी के दिल तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी एक बहुत ही प्यारे विरोधाभास पर टिकी है। यही शरारत और दिव्यता का मेल इसे इतना खास बनाता है। आखिर में ये पता चलता है कि उनकी ये दिव्य लीला सिर्फ एक शरारत नहीं है, बल्कि गांव की खुशहाली और समृद्धि के लिए जरूरी है। जिस दिन कान्हा माखन नहीं चुराते, उस दिन तो गाय भी दूध नहीं देती। वो एक ही समय में एक चंचल प्यारे बच्चे भी हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भी। वो हमें हंसी मजाक, प्यार और थोड़ी सी शरारत के जरिए जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखा जाते हैं।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक दिव्य नटखट की ये कहानी हमें प्रेम के असली स्वभाव के बारे में क्या सिखा सकती है। ये कहानी हमें इंसान और ईश्वर के अनोखे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, और ये भी कि सच्चा प्यार अक्सर छोटी छोटी खामियों और शरारतों में ही सबसे ज्यादा चमकता है।